नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड जिले से इस समय की दो बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर मानहन थाना क्षेत्र की है, जहां आधी रात को करीब 25 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस को निशाना बनाकर भारी तोड़फोड़ की और नकदी लूट ली। वहीं दूसरी घटना बानसूर से है, जहाँ चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों के शटर उखाड़ दिए। आइए देखते हैं इन दोनों वारदातों की पूरी जमीनी हकीकत इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में। कोटपुतली बहरोड जिले के मानहन थाना इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 200 फीट रोड स्थित घिलोट आश्रय के पास देर रात अज्ञात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने न केवल दफ्तर पर हमला किया, बल्कि बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित पक्ष का सीधा आरोप है कि हमलावर गाड़ियों और ऑफिस के अंदर रखी भारी नकदी भी लूटकर अपने साथ ले गए हैं। चश्मदीदों और पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना रात के सन्नाटे में हुई। अचानक 4 अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर करीब 20 से 25 बदमाश मौके पर पहुंचे। इन सभी हमलावरों की सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने कानून और पुलिस के खौफ से बचने के लिए अपने चेहरे कपड़े से पूरी तरह ढक रखे थे। नकाबपोश बदमाशों ने आते ही दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। बदमाशों ने वहां खड़ी एक क्रेटा गाड़ी, एक स्कॉर्पियो और एक क्रेन सहित कुल 4 वाहनों को निशाना बनाया और उनके शीशे चकनाचूर कर दिए। वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के बाद बदमाशों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने ऑफिस की बिल्डिंग पर भी भारी पथराव किया, जिससे कार्यालय के ऊपरी हिस्से के शीशे पूरी तरह टूट गए। इस पूरी खौफनाक वारदात के चश्मदीद और प्रॉपर्टी डीलर चंद्र चौहान ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बदमाश सिर्फ तोड़फोड़ करने की नीयत से नहीं आए थे, बल्कि उनकी मंशा लूटपाट की भी थी। गाड़ियों के अंदर जो कैश रखा हुआ था, बदमाश उसे लूट कर ले गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बड़ी ही दबंगई दिखाते हुए ऑफिस का ताला भी तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद दफ्तर के अंदर रखी हुई नकदी पर भी बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने पूरे इलाके में अपनी भारी दबंगई दिखाई, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया। और गाड़ियों के अंदर कैश था, कैश भी हमारे मतलब गाड़ियों के अंदर से ले गए लूट के। और ऑफिस का ताला तोड़ा है, वो ताला भी टूटा पड़ा है। ऑफिस के अंदर भी कुछ कैश रखा हुआ था, वो ऊपर से भी ले गए ऑफिस वहां से भी कैश। बड़ी दमंगपना से बहुत दमंगपना दिखाया। 20 से 25 बदमाश आकर। वहीं दूसरी ओर जब इस पूरे मामले को लेकर मानहन थाना पुलिस और थाना अधिकारी किरण यादव से बात की गई, तो कहानी में एक और मोड़ सामने आया। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के सामने जो धर्म कांटा है, वहां पर रात को कचरा जलाया जा रहा था। कचरा जलने की वजह से काफी तेज धुआं उठ रहा था। इसी धुएं को लेकर प्रॉपर्टी डीलर ने कचरा न जलाने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। यह मामूली विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने गाड़ियों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही सभी हमलावर अपनी गाड़ियों में बैठकर रफू चक्कर हो चुके थे। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और वहां से सबूत जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं जिले के ही बानसूर क्षेत्र की, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे बाजारों में एक साथ कई दुकानों को निशाना बना रहे हैं। बानसूर के हरसोरा रोड स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्कुल सामने शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक ही रात में एक के बाद एक लगातार 3 दुकानों को निशाना बनाया। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोरों की हरकतें कैद हुई हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष रोशनलाल सैनी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि चोरों ने मुख्य बाजार की 3 प्रसिद्ध दुकानों मनोज कुमार एंड कंपनी, श्री दुर्गा इलेक्ट्रिकल और मोनू किराना स्टोर को अपना निशाना बनाया। चोर सबसे पहले मोनू किराना स्टोर के भीतर घुसे और वहां गल्ले को खंगाला। गल्ले में रखी करीब 8,000 रुपए की नकदी चोरों ने चुरा ली। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने बड़े आराम से दुकान में रखी 1 किलो बादाम की पैकिंग खोली, बादाम खाए और फिर वहां से 9 2 11 हो गए। इसके बाद ही चोरों ने पास ही स्थित अन्य 2 दुकानों मनोज कुमार एंड कंपनी और श्री दुर्गा इलेक्ट्रिकल के भी ताले कटर से काट दिए। लेकिन गनीमत यह रही कि ताले टूटने के बावजूद इन दोनों दुकानों के भारी भरकम शटर ऊपर नहीं उठ पाए। शटर न उठ पाने की वजह से चोर इन दोनों दुकानों के अंदर दाखिल नहीं हो सके और यहाँ बड़ी चोरी होने से बच गई। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया। बाजार में तुरंत भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पाकर बानसूर थाना अधिकारी राजेश कुमार यादव अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का बहुत ही बारीकी और गहनता से निरीक्षण किया है। थाना अधिकारी राजेश कुमार यादव ने पीड़ित व्यापारियों से बातचीत कर घटना की पूरी टाइमलाइन और आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना अधिकारी ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया है।
लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों का साफ कहना है कि बानसूर कस्बे और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार चोरी और झपटमारी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। व्यापारियों का आरोप है कि रात के समय पुलिस गश्त नाम मात्र की होती है, जिसके कारण बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कोटपुतली, बहरोड जिले और बानसूर क्षेत्र में बढ़ती हुई ये वारदातें कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है कि टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को दबोच लिया जाएगा। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्षेत्र की हर छोटी बड़ी और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।